हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश के 7 जिलों के रेड क्रॉस सचिव बदले गए हैं। राज्यपाल ने आदेश जारी किए। गुरुग्राम, कैथल, दादरी, नूंह और पलवल के सचिव बदले गए हैं। भिवानी और रेवाड़ी में असिस्टेंट सेक्रेटरी को कार्यभार मिला। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला का दौरा किया। पुलिस मरणोत्सव दिवस में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंचकुला मोगीनंद स्थित पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल ने देश के लिए शहादत देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि अगले 10 दिन तक शहीद पुलिस कर्मियों की याद में कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि यमुनानगर में 7 पुलिसकर्मी जो अलग अलग जगह बुरी शक्तियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, उन सभी के घरों में भी हम जाएंगे और शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज इस मौके पर फ्लैग डे मनाया जाएगा। कैथल पुलिस की ओर से शहीदी दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीदों के परिवार को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा शहीद स्मारक पर जाकर पहले शहीदों को पुष्प अर्पित किए गए, उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारे जवान हमारे देश का गौरव होते हैं। वहीं शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस मौके पर बुलाया गया। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 940 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में 255 और फरीदाबाद में 108 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। वहीं अब तक इस महामारी से 1660 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ एक दिन में 925 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक प्रदेश में कुल 1,40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ौदा हल्के में चुनावी प्रचार चरम पर और नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। हुड्डा ने अभय चौटाला को बीजेपी से मिला हुआ बताया। वहीं कृषि कानूनों पर हुड्डा ने कहा कि ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। आज किसान बर्बादी की कगार पर हैं और सभी वर्ग सरकार से नाराज हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन सुरक्षा सलाहकार और सीएम विंडो के प्रभारी अनिल राव ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के निपटान के संबंध में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के ओएसडी भूपेश्वर दलाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अनिल राव ने कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों का अब नोडल अधिकारियों को जल्द ही निपटान कराना होगा। इसी के साथ ही इस पोर्टल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भविष्य में इसकी समीक्षा बैठक 1 महीने की बजाय हर सप्ताह बुलाए जाने का नियमित एजेंडा होगा। कैथल में नौ दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। इसी के साथ मंदिर के बाहर मेले जैसा उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान लोग नियमों का भी पालन करते नजर आए। रेवाड़ी के मंदिरों में भी श्रद्धालु नवरात्र के 5वें दिन मां की पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान भक्त कोरोना के नियमों के साथ साथ मां की भक्ति भी करते नजर आए। नवरात्रों में मंदिरों के साथ बाजारों में भी काफी रौनक नजर आ रही है। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग रादौर के गांव धौलरा में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सिहाग ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। कृषि संबंधी कानूनों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पास किए गए कानून किसान विरोधी हैं। प्रदेश में सबसे पहले विधायक के तौर पर उन्होंने सरकार द्वारा
पारित किए गए अध्यादेशों का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब तक इन अध्यादेशों में सरकार परिवर्तन नहीं करती तब तक उनका सरकार की इस नीति का विरोध करना जारी रहेगा। वहीं जेजेपी विधायकों की सरकार में अनदेखी किए जाने के सवाल पर उन्होंने विधायक रामकुमार गौतम पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी के किसी विधायक की सरकार में अनदेखी नहीं हो रही। कुछ लोग मंत्री पद की लालसा लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार में केवल 14 मंत्री बन सकते हैं, सबको मंत्री पद नहीं मिल सकता। हांसी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल की फैक्ट्री और दुकान पर छापेमारी की। फैक्ट्री में नियम कायदों को ताक पर रखकर सरसों और सोयाबीन के तेल की ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने हिसार चुंगी के पास स्थित मुक्ति फूड्स पर कार्रवाई की। टीम ने दुकान से तेल के सैंपल लिए और कई ब्रांड से जुड़ी सामग्री को अपने कस्टडी में लेते हुए फैक्ट्री मालिक जोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि हिसार चुंगी के पास एक फैक्ट्री में बगैर लाइसेंस के नकली तेल बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने इंस्पेक्टर विक्रम भादु के नेतृत्व में फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री के अंदर 6 टैंकों की सरसों और सोयाबीन के तेल भरे हुए थे। सभी टैंकों के सैंपल लिए गए। नीलोखेड़ी के गांव गोंदर और निसिंग में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी करते हुए मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की। टीम ने गांव गोंदर में रसगुल्ला फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए रसगुल्ला समेत अन्य मिल्क पाउडर के सैंपल लिए। इस दौरान टीम ने दुकान में रखे खराब रसगुल्ले को नष्ट भी किया। इसी के साथ अन्य मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए। साथ ही सभी सामान को सील कर दिया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम इंचार्ज सुक्रम पाल ने बताया कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम नकली खाद्य पदार्थों को बनाने वाले मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई। स्वर्गीय दादरी के मोरवाला गांव में मिठाई की दुकान में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापे मारकर मिठाई के सैंपल लिए। फिलहाल सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी दे दें कि इन दिनों त्योहारी सीजन में लगातार नकली मिठाई बनाने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग लगातार कार्रवाई कर रही है। कलायत में गेहूं घोटाले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फूड सप्लाई के 2 इंस्पेक्टर, 1 चौकीदार, 1 फ्लोर मिल कर्मी समेत 6 लोगों को गेहूं घोटाले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि फूड सप्लाई विभाग भंडारण से जुड़े इस मामले में एसडीएम डॉक्टर संजय कुमार की शिकायत पर गहनता से पड़ताल की जा रही है। करनाल में हथियार के बल पर ट्रक चालकों से लूटपाट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि जल्द चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हांसी में जर्जर हो चुकी बिल्डिंग लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। दिल्ली गेट के पास मौजूद एक जर्जर बिल्डिंग का छज्जा अचानक धराशायी हो गया। हादसे में एक दुकानदार घायल हो गया और नीचे मौजूद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि दिल्ली गेट पर सालों पुरानी 2 मंजिला इमारत है। इस इमारत में कई दुकानें खाली हुई हैं। जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक गिर गया। छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनते ही मार्केट के दुकानदार सहम गए। वहीं हादसे के कई देर बाद नगर परिषद की तरफ से कोई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। फरीदाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी तस्वीर नजर आई। हिंदुओं का त्योहार दशहरा मुस्लिम कलाकार की कला के बाद ही मनाया जाता है। मेरठ से फरीदाबाद पहुंचे मुस्लिम कलाकारों ने बताया कि उनका पुश्तैनी काम है। उन्होंने बताया कि उनके दादा परदादा करीब 80 सालों से फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में दशहरे के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे हैं। इसलिए वो इस बार भी आए हैं, मगर कोरोना के चलते इस बार दशहरा हर साल की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। इस बार रावण के पुतले का कद भी छोटा रखा गया, क्योंकि मैदानों में दशहरा मनाना मुमकिन नहीं लग रहा।
नवरात्र और आर्थिक मंदी की हालत में सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियों के आसमान छूते दामों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्याज एक बार फिर 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। 60 के पार प्याज के रेट पहुंचे लोगों का कहना है कि प्याज के दामों में पिछले 2 से 3 दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई। प्याज के रेट 60 रुपए प्रति किलो मंडी में मिल रहा है, जो कि नवरात्रों में भी कम मांग के चलते बहुत महंगा है। प्याज हर आदमी की रोजमर्रा की जरूरत में शामिल है। इसका भाव बढ़ने से सभी वर्गों के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि अब तो हमें प्याज के रेट ग्राहक को बताने में डर लगता है। जो लोग पहले 5 किलो प्याज खरीदते थे वे खाली आधा किलो या 1 किलो प्याज लेकर ही गुजारा कर रहे हैं। उकलाना के गांव दौलतपुर में पास छात्रों को फेल करने के मामले में ग्रामीण लगातार स्कूल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। मामले को बढ़ता देख गांव के सरपंच ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन जगबीर सिंह से फोन पर बातचीत की। इस दौरान जब उन्होंने भिवानी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि बच्चे फेल हो गए तो अब इसका इलाज क्या है। इसके बाद सरपंच ने कहा कि जब आप पहले पास की डीएमसी भेज चुके हैं तो फिर बच्चों को दोबारा फेल क्यों किया गया। इसके बाद दोनों के बीच तू मैं हो गई और चेयरमैन जगबीर ने बात करने से ही मना कर दिया। जिसके बाद गांव के सरपंच रंधावा ने कहा कि अगर वो उनसे मिलना नहीं चाहते तो फिर वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के माध्यम से ही मुलाकात करेंगे। पुन्हाना और पिनगवा अनाज मंडी में बाजरे के अलावा कोई भी फसल सरकारी दामों पर खरीदी नहीं जा रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों में बेचनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अगर किसी किसान ने अपना बाजरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उसको भी आड़ती सस्ते दामों में खरीद रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी रेट 2150 रुपए है, लेकिन पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं कराने पर पुन्हाना अनाज मंडी में उसकी फसल 1250 में खरीदी गई। किसानों का कहना है कि जिस किसान ने अपना पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं किया उसका भी बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि पुन्हाना अनाज मंडी में कपास की कोई खरीद नहीं होती, इस वजह से आड़ती मनमर्जी से औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपास का रेट बाजार में 6000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है, लेकिन आड़ती 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। वहीं पुन्हाना अनाज मंडी के प्रधान मंगत रात का कहना है कि पुन्हाना अनाज मंडी में कपास धान की सरकारी खरीद नहीं होती। सभी आड़ती बोली लगाकर उच्च दरों पर किसानों की फसल को खरीदते हैं। फरीदाबाद से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट को अंजाम दिया गया है। इस मामले में अब आगे पुलिस जांच कर रही है। दरअसल सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक दुकान में अवैध तरीके से रसोई गैस भरी जा रही थी, जिसका जब पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो महिला दुकानदार और बाकी लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर डाली। इस दौरान महिला दुकानदार ने पुलिस पर शराब पीकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने अपना मेडिकल कराया। इस बीच डॉक्टर ने ये साफ कर दिया कि पुलिसकर्मी ने शराब नहीं पी रखी थी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कूड़े के डंपर से पूरे शहर के रोड पर कूड़ा फैलता दिख रहा है। इस मामले में जब चालक से बात की गई तो चालक का कहना है कि ना तो हमारे पास कोई हेल्पर है और ना ही हमारे पास त्रिपाल है जिससे हम कूड़े को ढक सकें। लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए सिरसा के रोडवेज डिपो में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल फिर से खोल दिए गए। कोरोना काल के दौरान 7 महीने तक ये स्कूल बंद थे। इसके चलते आवेदकों की वेटिंग लिस्ट 2530 तक पहुंच गई है। फिर से गतिविधियां शुरू होने से हैवी व्हीकल लाइसेंस लेने के इच्छुक को राहत मिली है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मास्क पहनना जरूरी किया गया है।
7 बसों पर 15-15 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नया बैच सुबह और शाम के सत्र में 31 अक्टूबर से शुरू होगा। इन दोनों बैच में 220 ट्रेनरों को बुलाया जाएगा। 7-7 बसों के 2 ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन रेवाड़ी द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर रेवाड़ी के बाल भवन में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की तीनों कमेटियों और नगर परिषद के कर्मचारी, वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया, जिन्हें जागरूक किया गया कि कैसे हम अपने जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में नंबर 1 पर ला सकते हैं। नूंह में जिला उपायुक्त ने मिनी सचिवालय स्थित अंत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन किया। सरल केंद्र की शुरुआत होने से पुन्हाना और पिनगवा खंड की करीब 90 पंचायतों के लोगों को 4400 सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलनी शुरू हो गई हैं। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे, जिसका सीधा असर रेलवे पर पड़ा। दरअसल कोरोना के चलते देश भर में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इस धरने की वजह से कई इलाकों में स्पेशल ट्रेनें नहीं पहुंच पा रही। इसी के चलते सिरसा दिल्ली के लिए एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुरू होनी थी, जो कि पंजाब के भटिंडा से चलकर सिरसा होते हुए दिल्ली जानी थी। ये ट्रेन शुरू होनी थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेन सिरसा नहीं पहुंची। फटाफट हरियाणा में इतना ही।